हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। तो देखिए बच्चों, नोबेल प्राइज़ पे एडिटोरियल आ रहे हैं सारे के सारे। पहले फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, उसके बस आप नेम पढ़ लीजिए। काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज थी, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है इतना, ठीक है। अब ये जो है पीस प्राइज़ के ऊपर है। 2 दिन में बाहर भी था, एडिटोरियल नहीं आ पाया तो मैंने वीडियो डाल दी थी आपके लिए ग्रामर की। चलिए अब से रेगुलर होंगे। पीस प्राइज़ किसको मिला है, एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपको, किन किन को मिला है, किस देश के हैं वो, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर मिला है, सब इम्पोर्टेंट है। और वो कैब तो इम्पोर्टेंट है ही, आप नोट करते चलिएगा। करें स्टार्ट बच्चों। चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारी ऐप सबको डाउनलोड कर सकते हैं। द सिलेक्शन कैंपस नाम से टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ कोई डाउट पूछ सकते हैं, वो तो आपको इसकी पीडीएफ भी मांग सकते हैं कि दे दो सर, पहले हम खुद पढ़ना चाहते हैं। गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएंगे, डेली एडिटोरियल लिख दो बस, द हिंदू, ठीक है बच्चों। खुद करेंगे पहले, फिर देखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा और समझ भी आएगा कि हमने क्या गलत किया। तो देखो क्या है, पीस प्राइज पॉलिटिक्स ऑन 2022 पीस नोबेल्स, ठीक है। तो ये इन्होंने पहले तो हेडिंग दी, पीस प्राइज, पीस शांति, प्राइज कोमा पॉलिटिक्स, तीनों के ऊपर। और ये आगे क्या लिख दिया, किसके ऊपर है ये एडिटोरियल ऑन लगा के, ये किसके ऊपर है, ऑन 2022 पीस नोबेल के ऊपर है। और ये जो स्वीडन है, वहाँ से ये नोबेल शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक एल्बर्ट स्वीडन नाम से थे, उन्होंने अपनी सारी व्हील बेची और लोगों को प्राइज़ देते हैं। पर ये जो पीस प्राइज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्वे की कमेटी देती है, वो डिसाइड करती है, ठीक है। नॉर्वे एक देश है जिसकी कैपिटल ओस्लो है। देखो अब क्या है आगे, देखो द नोबल कैन, क्या लिखा हुआ है देखिए, हाँ, द नोबल कैन स्ट्रेंथन। देखो नोबल कैन, नोबल की वर्ब होगी स्ट्रेंथन, क्योंकि ये स्ट्रेंथन V1 है, सेकंड फॉर्म ईडी लगाते बन जाएगी, मजबूत बनाना, टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर, ठीक है। नोबल कैन स्ट्रेंथन, मजबूत बना सकता है क्या, आवाज़ों को, स्ट्रेंथन द वॉइस ऑफ पीस एंड ह्यूमन राइट्स ग्लोबली, किनको, वॉइसिस को, किसकी वॉइसिस, पीस की, शांति की, ह्यूमन राइट्स की, इंसान के क्या राइट्स हैं, उसे जानवर की तरह मत मारो, ग्लोबली, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बना सकता है ये। अगर नोबेल प्राइज़ मिलेगा तो क्या होगा, इससे पीस ये होगा ना, क्या कहते हैं कि लोगों को दिखेगा कि हाँ भी इस चीज़ के लिए नोबेल मिला है, पीस के लिए इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो लोग थोड़ा शांति बरतेंगे। चलो देखो बरतते तो क्या है, देख लेते हैं आगे क्या है। बाय चूजिंग a Belarusian human rights campaigner and 2 civil liberty focused organization from Ukraine and Russia for this year Nobel Prize for Peace, कोमा, अब आगे बताएंगे। बाय चूजिंग किसने किया है आगे, पहले इतना तो रीड कर लो, जेरेंड है ये बाय प्रीपोजिशन के बाद। तो कह रहे हैं चूज कर कर, किसको चूज किया इन्होंने, देख लो बस, आ गया क्वेश्चन जो आना है आपके अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में। देखियो क्या, बेलारूस एक देश है, आपको पता होना चाहिए, रशिया को मानता है, ये रशिया का सपोर्टर है, और रशिया के अकॉर्डिंग सरकार चलती है सारी, उन्हीं के पड़ोस में ही है, ठीक है। पहले ये सारे सोवियत यूनियन में थे। तो ये जो एक तो किसको मिला है, बेलारूस के ह्यूमन राइट्स कैंपेनर है, एक तो एक आदमी है, और 2 ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ वगैरह होगी, और 2 सिविल लिबर्टी फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सिविल लिबर्टी पे फोकस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। सिविल लिबर्टी मतलब, सिविल मतलब हम लोग सिविलियंस, लिबर्टी मतलब इनके हक, आज़ादी, इंडिपेंडेंट, सोवरेनिटी, ठीक है। लिबर्टी का मतलब आज़ादी होता है, ठीक है। तो इन पे फोकस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को मिला, 2 तो एनजीओ को मिला और एक आदमी को मिला है, ठीक है। ये बेलारूस का है ये आदमी, ठीक है। बेचारा तब से जेल में है, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलेगा तो देख लो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पढ़ते हैं इसके बारे में, दोनों के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों कहाँ से हैं, एक यूक्रेन से, एक रशिया से, और वो आदमी जो है इंसान बेलारूस से है। यूक्रेन और रशिया में तो युद्ध हो रहा है, आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी करनी पड़ेंगी, और ये इंसान बेलारूस से है। इन तीनों को मिल गया है। तो कह रहे हैं बाय चूजिंग, इनको चूज करके, अब कोमा लगा के बताएंगे, द नॉर्वेन कमेटी हैज़ वंस अगेन, तो नॉर्वेन कमेटी ने दोबारा से ऑफर कर दिया इट्स रीडाउटेबल सपोर्ट फॉर वॉइसेस दैट आर क्रिटिकल ऑफ द अथॉरिटेरिज्म एंड मिलिटरिज्म ऑफ मॉस्को एंड इट्स एलाइज, देखो क्या बोल दिया, हाँ। तो कह रहे हैं इनको चूज करके नॉर्वे कमेटी ने वंस अगेन ऑफर, नॉर्वे कमेटी की वर्ब कौन सी आ गई, ऑफर। तो नॉर्वे कमेटी ने ऑफर कर दिया रीडाउटेबल, जिस पे डाउट ही नहीं किया जा सकता, ऐसा सपोर्ट किन के लिए, वॉइसेस के लिए, ऐसी आवाज़ों के लिए जो क्रिटिकल ऑफ द अथॉरिटेरिज्म, क्रिटिकल हैं, क्रिटिकल मतलब जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनके बारे में बोलती हैं, गलत सही जो भी है, ठीक है। क्रिटिक्स नहीं होते जो मूवीज़ के बारे में बताते हैं, तो क्रिटिकल ऑफ का मतलब उन्हीं के बारे में कुछ क्रिटिसाइज करते हुए बताना, जो, ठीक है, सपोर्ट दिखा दिया है,
नॉर्वे कमेटी ने किनको, उन आवाज़ों को जो हमेशा से क्रिटिसाइज करती आई हैं, किनको, अथॉरिटेरिज्म और मिलिटरिज्म को ऑफ मॉस्को और उसके जो अलाय हैं, अलाय मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सपोर्टर्स हैं, ठीक है। अथॉरिटेरिज्म का मतलब वही सारी अथॉरिटी आपके पास है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही है, और मिलिटरिज्म मतलब मिलिट्री का यूज़ करके आप कुछ भी करते रहते हो, ठीक है, लोगों के राइट्स को कुचलते रहते हो, तो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड ईयर इन अ रो, दूसरे साल बिल्कुल पंक्ति में, रो में, डेट रशियंस हु डिमांड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अथॉरिटीज हैव बीन चूजन फॉर द प्राइज। देखो, इन अ रो का मतलब दूसरे साल भी जो रशियन डिमांड करते हैं अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, सरकार से अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही होता है कि भाई बताओ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, इसे कहते हैं जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक है, और रिस्पेक्ट। तो कह रहे हैं रशियंस, इनकी वह भी डिमांड आ गई ना रशियंस के लिए, हु लगा के क्या कहते हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कह रहे हैं रशियंस हु डिमांड अकाउंटेबिलिटी, रशियन जो डिमांड कर रहे हैं, दूसरे साल ऐसा हुआ है जो रशियन डिमांड करते हैं जवाबदेही और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करो, किससे, किससे हम डिमांड करते हैं, डिमांड के साथ फ्रॉम आ गई ना, ठीक है, किससे करते हैं, अथॉरिटीज से, जो वहाँ के लोग हैं, सरकार है। हैव बीन, अब ये हैव बीन किसके लिए है, ये जो रशियंस, ये तो हु के बाद सारा चल रहा था, रशियंस की वर्ब नहीं आई थी, ये तो हु की वर्ब है ना सारी, रशियंस के लिए आया है मान लिया, पर ये रशियंस के लिए हैव बीन ही आ गया, ठीक है। तो कह रहे हैं जो डिमांड कर रहे थे उन्हें चूज किया गया प्राइज के लिए इस बार भी, ठीक है। 2021 में भी यही हुआ था। तभी लोग कहते हैं जो पीस प्राइज होता है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, ठीक है, बस इतना कह देते हैं। कह रहे हैं इन 2021 में किसको मिला था, देखो, दिमित्री मुराटोव एडिटर इन चीफ है जो रशियन का नोया गैजेटा मतलब न्यूज़पेपर हो गया, ये वन ऑफ द फ्यू इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, जो एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर में से एक है, ठीक है, कई हैं जो। इन व्लादिमीर पुतिन रशिया वाज अ को विनर ऑफ द प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो क्या कह रहे हैं, किसको मिला 2021 में, इनको मिला, जो एडिटर इन चीफ हैं। कहाँ है एडिटर इन चीफ, रशिया के इस न्यूज़पेपर में, जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है व्लादिमीर पुतिन के रशिया में, ठीक है। वाजे वो क्या थे, को विनर थे प्राइज के, को विनर का मतलब एक और भी थे विनर, उनके साथ ये भी थे को विनर, जैसे को फाउंडर होते हैं, दो होते हैं। फॉर हिज एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स के लिए, किस चीज़ का एफर्ट लगाया उन्होंने, सेफ गार्ड का मतलब कोई प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हम जो बोल सकते हैं, हमारे राइट्स है ना, जैसे आर्टिकल में है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब बोल सकना कि कुछ भी सरकार के खिलाफ या किसी भी इशू के खिलाफ, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाते थे, इसलिए उनको मिला था। पिछली बार भी रशिया के ही थे वो, ठीक है, तो इस बार भी रशिया वाले को ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। इस साल जो जिसको मिला है, जो रशिया की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है मेमोरियल, ठीक है, याद रखना चाहिए आपको, ये मेमोरियल को मिला है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी रशिया की ऑर्गेनाइजेशन आ गई, एक वो आदमी आ गया, अभी आएगा, उसका नाम दोबारा से बिलाल है जो भी है, और एक यूक्रेन की रह रही है अभी, ठीक है। ये संगठन है, एन ऑर्गेनाइजेशन है। डैट हैज़ बिन, डैट इसी के लिए आया ना, ठीक है, डैट हैज़ बिन डॉक्यूमेंटिंग एलिस्ट स्टेट अब्यूसेस इन रशिया सिंस 1987, ठीक है। अभी मेमोरियल के लिए अभी वर्ब आनी है, अभी नहीं आई है, अभी सभी डैट के लिए वर्ब आई है, क्योंकि डैट इसी के लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये जो मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये डॉक्यूमेंट बना रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब कथित रूप से स्टेट अब्यूसिस, अब्यूसिस का मतलब तो गाली गलौच होता है, एक अब्यूसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन करना, अब्यूसिस ऑफ पावर, इलीगली कोई काम करना, पावर का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो कह रहे हैं जो रिकॉर्ड कर रही थी अलिज, अलिज का मतलब कथित रूप से, जैसे सीम्स टू बी ट्रू बट नॉट एक्चुअली ट्रू, जो कथित रूप से कह रहे हैं स्टेट के अब्यूसेस होते हैं, जो रशिया में 1987 से 1987 से ये कर रही है ऐसा काम, ठीक है। 1992 में तो आपको पता है कि ये अलग हो गया था, ठीक है, सोवियत यूनियन, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रशिया में 1987 से थी, ये कर रही थी, तब से डॉक्यूमेंट बना रही थी, स्टेट क्या क्या गलत इस्तेमाल कर रहा है अपनी पावर का, तो इसने शेयर किया, अब आ गया ना मेमोरियल के बाद, शेयर द प्राइज, इन्होंने प्राइज शेयर किया विद किसके साथ, अब आ जाएंगे तीनों, एक तो ये रहा आपका बिलात्स्की, एलिज बिलास, ठीक है, बिलाल से याद कर लो, बियालिया, ठीक है, बियालियात्स्की, अजीब से नाम है ना इनके, थोड़ी बियाल से याद कर लो, ये है वो बेलारूस का आदमी, ये है रशिया की संगठन, और अब आ गया, ठीक है, बता दिया ना इसके, बेलारूस का एक्टिविस्ट है। अब आ जाएगी एक और, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, CCL, IPL होता है जैसे CCL इन यूक्रेन, एक ये यूक्रेन में है, इसको इन तीनों को मिला है। तो कह दिया दिस ईयर मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड, जो डॉक्यूमेंट बना रही थी स्टेट अब्यूज 1987 से, इसने शेयर किया है प्राइस को किन के साथ, इन दोनों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट,
मेमोरियल भी आसान है, याद हो जाएगा, ठीक है। सिविल लिबर्टी, आज़ादी के लिए ये कर रहे हैं, तो यूक्रेन में ही चल रही है ज़्यादातर सिविल लिबर्टी, यही याद हो जाएगा, ठीक है। मेमोरियल याद हो जाएगा रशिया के लिए, और ये एक आदमी है, ठीक है बच्चों। मेमोरियल इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडिपेंडेंट एनजीओ, ये कई सारी इंडिपेंडेंट एनजीओ, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आते, देखो एनजीओज आ गया, इज़ वन ऑफ द, कई सारी एनजीओ है, उनमें से एक ये भी है, इन रशिया में, ठीक है, रशिया में है ना ये। अब डैट रशिया के लिए आया, याद रखना, ठीक है। नहीं सॉरी, देखो ढंग से पढ़ते हैं इसको अच्छे से, ये नहीं है कि डैट जो पास में लिख रखा है उसी के लिए आया, पर ये कंटिन्यू किसने कर रखा है, कंटिन्यू टू डिमांड, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या कह रहे हैं, मेमोरियल इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडिपेंडेंट एनजीओ इन रशिया, कई सारी जो क्या कहते हैं एनजीओ है, उनमें से ये भी एक है जिसने कंटिन्यू टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री रूलर, जिसने जारी रखा डिमांड करना, जवाबदेही, आंसर, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाब दो हमें हर चीज़ का, जिम्मेदारी लो हर चीज़ की, ठीक है, कंट्री रूलर्स पे, जिसने जारी रखा 1987 से ही, ठीक है, डॉक्यूमेंट तो बना रही थी। इट हैज़ ए डाटाबेस, इनके पास पूरा कलेक्शन है, बोथ द विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स ऑफ स्टेट अब्यूज डेट डेट बैक टू द स्टालिन एरा। इनके बाद डाटाबेस है किसका, विक्टिम्स का, जो बेचारे पीड़ित हैं विक्टिम्स, और परपेट्रेटर्स जिन्होंने उनको पीड़ित किया है, मतलब परपेट्रेटर उसको कहते हैं वन हु डज सम, यूँ समझ लो इलीगल और मोरल एक्ट, मतलब गंदा कोई आदमी कैसे इलीगली काम करे जो। तो इनके बाद डाटाबेस है जो पीड़ित हुए हैं और परपेट्रेटर हैं जो भी सपोर्टर हैं इस इलीगल काम के, ऑफ स्टेट अब्यूसिस के, ठीक है, परपेट्रेट ऑफ स्टेट अब्यूसिस, स्टेट में जो भी पावर का अब्यूज़ हुआ है, एक्सप्लोइटेशन हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, उन दोनों का इनके पास डाटा है। डैट डेट बैक टू द स्टालिन एरा, ठीक है, डैट डेट बैक टू द स्टालिन एरा का मतलब है ये जो स्टेट अब्यूसिस है ना, इनके पास पूरा डाटा है। अगर हम बात करें जब स्टालिन का एरा था, जब स्टालिन की सरकार थी बहुत पहले, ठीक है, कह रहे हैं तब से लेकर उस चीज़ की बात करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो स्टालिन एरा में जब इस तरह के काम होते थे उस टाइम की ये कह रहे हैं, उस टाइम की याद दिला देता है ये, उस स्टालिन एरा आपको पढ़ना पड़ेगा, रशिया में एक स्टालिन था जो इसी तरह के काम करता था, ठीक है, तो वो सारे इनका पास डाटाबेस है तब से लेकर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो मिस्टर बिएलएचकी, अब इनके बारे में बता रहे हैं, जो ये बेलारूस वाला था। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द राइट्स ग्रुप, जो किसका फाउंडर है, एक राइट ग्रुप का बेलारूस में, कॉल्ड, जिसका नाम है वियासना स्प्रिंग, हैज़ बिन कैंपेन कर रहा था ये फॉर डेमोक्रेसी, कैंपेन मतलब घूम घूम कर सपोर्ट कर लेना लोगों का, डेमोक्रेसी के लिए, कहाँ पे, बेलारूस में, सिंस द 1980s से ये बेचारा कैंपेन कर रहा है। CCL के बारे में क्या बता रहे हैं, जो यूक्रेन वाली CCL है, विच वॉज फाउंडेड टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन यूक्रेन, इज नोन फॉर डॉक्यूमेंटिंग रशियाज अलिज्ड वार क्राइम्स इन यूक्रेन। कह रहे हैं वो फाउंड की गई, कब फाउंड की गई, प्रमोट डेमोक्रेसी, यूक्रेन में भी डेमोक्रेसी लानी थी ना, ये भी रशिया का ही कोई प्रेसिडेंट बैठा हुआ था यूक्रेन में, ठीक है, तभी से तो वो हटा और फिर रशिया वाले को गुस्सा आ गया, तो कह रहे हैं ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए मतलब ये बनाई गई थी, ठीक है। इज़ नोन फॉर, CCL के लिए आया है, इज़ नोन फॉर, ठीक है, देखो इसे अच्छे से, इज़ नोन फॉर डॉक्यूमेंटिंग, ये जानी जाती है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रशिया के अलिज्ड वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन, जो भी रशिया ने वॉर क्राइम्स किए हैं यूक्रेन में, निर्दोषों को मारा है, बहुत गंदा काम किया है फौजियों के साथ, ठीक है, आर्मी के साथ, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जानी जाती है, इनका रिकॉर्ड रखने के लिए। तो कह रहे हैं इन तीनों रेसिपिएंट्स के लिए, जो तीनों रेसिपिएंट्स हैं, इनमें से मिस्टर बिएल्स्की एंड मेमोरियल, जो ये एक तो ये है अपना बिएल्स्की और मेमोरियल रशिया वाला, इन दोनों ने तो भैया कंटिन्यू टू फेस द रैथ ऑफ द स्टेट, इन दोनों ने फेस किया गुस्सा स्टेट का, रैथ का मतलब एक्सट्रीम एंगर, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है प्रेसिडेंट, आपको पता ही है, तानाशाह है दोनों के। यूक्रेन वालों को थोड़ा नहीं करना पड़ा क्योंकि यूक्रेन में ठीक है सरकार डेमोक्रेसी की है, वो सपोर्ट उन्हीं को कर रही है, रशिया के खिलाफ काम करती है तो ठीक है, पर ये दोनों अगर रशिया के खिलाफ काम करेंगे और सरकार भी प्रेसिडेंट की होगी जो तानाशाह है, तो दिक्कत रहेगी, तो इनको गुस्से का सामना करना पड़ा। क्या सामना करना पड़ा इन देखो बेचारों के साथ क्या हुआ। मिस्टर बिलास्की वाज जेल्ड, ये तो जेल में है, 2011 टू 2014 तक जेल में रहे, बाय द रिजाइम ऑफ, किसने डाला इनको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने इनके रिजाइम में, इन्हीं के खिलाफ बोलता हुआ, रिजीम मतलब शासन, रूल। व्हेन, आगे क्या बोला देखो, व्हेन स्ट्रीट प्रोटेस्ट ब्रोक आउट अक्रॉस द कंट्री इन 2020, जब स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैपन, ब्रोक आउट का मतलब कुछ हो जाना, घटे, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में 2020 में, आफ्टर द, कब,
2020 में लगता है ये फिर चुन लिया गया। आफ्टर द डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मिस्टर लुकाशेंको वोन अ 6 टर्म। एक कब देखो 2011 से 2000 में जेल रहा। अब क्या हुआ, स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो गए बेलारूस में 2020 में। कब हुए, क्यों हुए, आफ्टर द, इसके बाद हुए एक डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसमें ये जीत गया 6 टर्म, 6ठी बार जीत गया। डिस्प्यूटेड थे मतलब इनमें डिस्प्यूट था, कुछ लग नहीं रहा था ये जीतता, इसने धक्के से मतलब सारे वोट डलवाए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके बाद अथॉरिटीज़ ने फिर से अरेस्ट कर लिया बिलेत्स्की अगेन को, फिर से अरेस्ट कर लिया। अब वो क्या है, बिना ट्रायल के भी जेल में है। ट्रायल का मतलब होता है अपनी बात कहना रखना, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, निर्दोष है या नहीं, फिर भी जेल में। चलो अब ये नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ही होगी रशिया वाली। मेमोरियल फाउंडेड इन द सोवियत यूनियन इंटरनल रिफॉर्म पीरियड। ये कब फाउंड की गई थी, जब सोवियत यूनियन का रिफॉर्म पीरियड चल रहा था, इंटरनल अलग होना है नहीं होना, ये पीरियड चल रहा था, 1992 में अलग हो गई थी। हैज़ हैड सेवरल रन इन्स विद द पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन। इनके हमेशा से डिसएग्रीमेंट रहे हैं पुतिन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। रन इन का मतलब यही होता है डिसएग्रीमेंट। लास्ट ईयर इस एनजीओ को तो क्या कर दिया गया, डिसबैंडेड कर दिया गया। मैं मॉस्को कोर्ट, डिसबैंडेड का मतलब स्टॉप एज एग्जिस्टिंग, मतलब स्टॉप, बंद करो अपना सेपरेट। एंड लास्ट वीक ए जज, और लास्ट वीक क्या हुआ, लास्ट ईयर ने इसका बंद कर दिया, और लास्ट एक जज ने रूल किया इन फेवर ऑफ द सीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस सीज बाय द अथॉरिटीज़। भाई किसके फेवर में, इनका ऑफिस ही जब्त कर लिया, सीज कर लिया, सीजर का मतलब जब्त कर लिया अथॉरिटीज़ ने, इसके फेवर में जज ने फैसला भी सुना दिया, हाँ ठीक करा है भाई, इसके साथ इनका ऑफिस ही जब्त कर लिया। CCL रशिया वाली तो हो गई ना ये सारी। अब ये यूक्रेन वाली CCL है, फाउंडेड इन 2007, ये 2007 में फाउंड हुई थी, ठीक है। रोज टू प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, रोज टू प्रोमिनेंस का मतलब होता है बट लोगों के सामने कब आई है इंपॉर्टेंस इसकी, ठीक है, कब इसको लोग जानने लगे, ये होता है राइज टू प्रोमिनेंस का मीनिंग, ठीक है। ये रोज टू प्रोमिनेंस इन यूक्रेन 2014 प्रो वेस्टर्न मेजन प्रोटेस्ट दैट ब्रोट डाउन द प्रो रशियन गवर्नमेंट ऑफ विक्टर यानुकोविच, ठीक है। देखो जल्दी क्या कह रहे हैं। CCL जो 2007 में फाइंड गई थी, ये कब लोगों के सामने आई, प्रो इंपोर्टेंस में आई, जब 2014 में प्रो वेस्टर्न मैदान प्रोटेस्ट हुए। मैदान का मतलब उनका ग्राउंड है, ये ग्राउंड मतलब एक शहर मान लो। प्रो वेस्टर्न का मतलब होता है जो वेस्टर्न के, मतलब यूँ समझो जैसे परपेट्रेटेड, तो प्रोपोनेंट कह सकते हैं। प्रोपोनेंट का मतलब जो सपोर्ट करे किसी को, वेस्टर्न को प्रो, जो वेस्टर्न का मतलब सपोर्ट करता है यूरोप के देशों को। एक ऐसे प्रोटेस्ट हो गए इस शहर में जिसने ब्रोट डाउन कर दिया, डिफीट, हरा दिया, मतलब यूं समझो गिरा दी सरकार, ऑफिस छोड़ो भाई अपना। किसको, किसकी गवर्नमेंट को, देखो जल्दी से किसकी गवर्नमेंट को, जो प्रो रशिया का था। प्रो रशिया मतलब ब्रोट डाउन का मतलब है उनकी सरकार को रिमूव कर देना उसके ऑफिस से, ठीक है। प्रो रशियन गवर्नमेंट ऑफ विक्टर यानुकोविच। तो 2014 में प्रोटेस्ट हुए बहुत गंदे तरीके से, जिसने किसकी सरकार को गिरा दिया, इसकी सरकार को गिरा दिया, क्योंकि ये बिल्कुल रशिया की सरकार को, जो रशिया वाले कहते थे वही फॉलो करता था, ठीक है। तभी से क्या हो गया, 2014 से ये जैसे गिरा तब से क्या होने लग रहा है, लोग अब किसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब प्रो वेस्टर्न हो गए हैं यूक्रेन के लोग, ज़्यादा वेस्ट की मानते हैं, ठीक है। सिंस द फरवरी 24, ठीक है। अब क्या है, 24 फरवरी की बात करें तो रशियन इन्वेजन हुआ है जब से यूक्रेन पे, द CCL हैज़ बिन डॉक्यूमेंटिंग रशियाज एलिज्ड एट्रोसिटीज। तो CCL क्या कर रही है, एक डॉक्यूमेंट बना रही है, एक रिकॉर्ड बना रही है रशिया के जो भी कथित एट्रोसिटीज़ हैं, जो भी इल्ज़ाम लगे हैं उस पर। एलिज्ड का मतलब तभी होता है जब देखा जाता है, ठीक है, कथित रूप से कहा जाता है। एट्रोसिटीज़ का मतलब ब्रूटैलिटी, ठीक है, अत्याचार। तब से डॉक्यूमेंट बना रही है। द पीस प्राइज हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज। पीस प्राइज जो होता है ना, इसको हमेशा से क्या किया जाता है, पीस प्राइज हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज एज पॉलिटिकल अवार्ड शोर्न ऑफ क्रेडिबिलिटी। जो पीस प्राइज होता है इसको हमेशा एक इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है, तो पॉलिटिकल अवार्ड है, जान करके दिया गया, पॉलिटिक्स मिली हुई है, US से मिला हुआ है सब, जिसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। शेयर का मतलब यूँ नहीं होता जैसे कोई भेड़ है उसकी खाल उतार लेना, बाल वाल, ठीक है। शोर्न ऑफ का मतलब होता है रिमूव समथिंग, जिसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, हटाई हुई है क्रेडिबिलिटी, विश्वास नहीं है, ट्रूथ नहीं है। क्रेडिबिलिटी का ये मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। फिर भी इट कुड स्ट्रेंथन, ये मजबूत बना सकता है वॉइसेस ऑफ पीस एंड ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। किन की आवाज़ों को, शांति की, ह्यूमन राइट्स को ग्लोबली, फिर भी ये वॉइस उनको एक मजबूती दे सकता है कि हाँ भाई नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है, हम भी आवाज़ उठाएं।
तो ये आज का एडिटोरियल था बच्चों, ठीक है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स दिया गया है, वीडियोस दी गई हैं, सारे टॉपिक्स हैं उसमें, ग्रामर के वोकेबलरी हम यहाँ डेली कवर कर लेते हैं, अच्छे अच्छे आज वर्ड आए हैं देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। एट्रोसिटीज़ आया, ठीक है, रन इन आया, डिसएग्रीमेंट, ये आपको मैं भेज भी देता हूँ टेलीग्राम पर। आज के वर्ड यही हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है सब चीज़ों का। थैंक यू बच्चों।